आज एक चीज़ समझते हैं कि ये जो एड्स वायरस है ये इतना ख़तरनाक क्यों है। एड्स वायरस का एक्चुअल नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस का मेन काम होता है टी हेल्पर सेल जो है उसको टारगेट करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। इसके अलावा भी ये और एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है जिसको बोलते हैं मैक्रोफेज। ओके, तो टी हेल्पर सेल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। टी हेल्पर सेल के बिना बहुत काम नहीं होगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल का मेन काम है कुछ पर्टिकुलरली साइटोकाइन रिलीज़ करना। ये साइटोकाइन है क्या चीज़? दीज आर कॉल्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये सिग्नल करने वाला है। क्या सिग्नल करेगा? चलिए देखते हैं पहले कि कौन से साइटोकाइन रिलीज़ हो रहा है। एक होता है बी सेल ग्रोथ फैक्टर। नाम से पता चल रहा होगा क्या कर रहा होगा कि बी सेल का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी रिलीज़ करना। अगर ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ नहीं हुआ तो ये बी सेल से एंटीबॉडी भी ढंग से रिलीज़ नहीं होगा। तो बेसिकली बिना टी हेल्पर सेल के ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, सेकेंड चीज़ क्या रिलीज़ कर रहा है ये रिलीज़ कर रहा है टी सेल ग्रोथ फैक्टर। अब टी सेल यहाँ पे फिर से एक नया वर्ड आया, टी सेल। तो टी सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप्स है वो एक है टी साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है सेल, टॉक्सिक का मतलब है ये सेल को मारने वाला है। तो कौन से सेल को मारने वाले हैं? तो बेसिकली ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है या टी सी ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मेन काम होता है जितने भी वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल अगर हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय करना। और क्योंकि इन दोनों टाइप के सेल्स को और किसी तरीके से बचा नहीं सकते, तो इनको डिस्ट्रॉय करने का मेन काम होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का। अब अगर ये हेल्पर टी सेल से ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ नहीं हुआ तो साइटोटॉक्सिक टी सेल भी काम नहीं कर सकते। तो ये मानो कि दीज आर द हिटमैन ऑफ आवर इम्यूनो सिस्टम, कि जहाँ जहाँ पे दिख जाएगा कि डिस्ट्रॉय करना है उधर पहुँच जाते हैं, बट बिना ग्रोथ फैक्टर के ये भी काम करने वाले हैं नहीं। अच्छा, थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली केमोटैक्सिन जैसा काम करेगा। अब केमोटैक्सिन क्या है? केमोटैक्सिन ऐसे समझिए कि ये कुछ सिग्नल है जो भेजा जाएगा जिससे जो न्यूट्रोफिल है, ये खुद भी एक फैगोसाइट है, और जो मैक्रोफेज है इनको बुलाया जाएगा, इनको लूर किया जाएगा जहाँ पे इन्वेड हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो वहाँ पे अगर न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज पहुँच जाए, ऑब्वियसली ये क्या कर सकते हैं, दीज टू सेल्स दे कैन कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। चौथा क्या है? चौथा ये है कि और क्या रिलीज होता है, एक है मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर। ये क्या होता है? अब देखिए, तो केमोटैक्सिन रिलीज़ करके तो पहले मैक्रोफेज को बुलाया जाएगा। अब बुलाने के बाद ऐसा ना हो कि जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ से मैक्रोफेज वहाँ पे ना रह के कहीं और जाना स्टार्ट कर दे, वो नहीं चाहिए हम लोग को। तो ये जो साइटोकाइन है, मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर, इनका मेन काम ही है कि रोको ये मैक्रोफेज कहीं और ना जाए। तो जब एक ही जगह पे बहुत सारा मैक्रोफेज एक साथ एक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियसली इनका जो पावर है डिस्ट्रॉय करने वाला पावर, वो भी बढ़ने वाला है, राइट। तो ये जो फैक्टर है, इसका दूसरा काम ये भी होगा कि एक्यूमुलेट करो और एट द सेम टाइम इनको जो पावर है, पावर को भी बढ़ाओ ताकि डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा पांचवा जो है, इसमें कुछ और साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं जिसका मेन काम होगा जो इओसिनोफिल होते हैं, इओसिनोफिल, इनको एक्टिवेट करना। अब इओसिनोफिल क्यों चाहिए? इओसिनोफिल चाहिए ताकि पैरासिटिक वर्म से डिफेंड कर सके हम लोग को इम्यूनो सिस्टम हम लोग को। और कुछ साइटोकाइन्स होते हैं जिनका मेन काम होगा आईजीई एंटीबॉडी जो है इनका डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। सो बेसिकली इतना सारा काम जो है ये अकेला ये टी हेल्पर सेल कर रहे हैं बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस। दीज आर ऑल साइटोकाइंस, जो अभी भी मैंने बताया सारे के सारे साइटोकाइंस है। सब कुछ चाहिए ताकि एन ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल सके कोई भी पैथोजन से, ओके। तो अगर ये टी हेल्पर सेल ही अफेक्टेड हो जाए तो अब क्या होगा? तो ऐसा देख के लग नहीं रहा कि एड्स वायरस ने काइंड ऑफ कोड क्रैक कर लिया कि कैसे हमारे इम्यूनो सिस्टम को टोटली रुला दिया जाए। सो दैट्स वाई एड्स इज एक्सट्रीमली डिवास्टेटिंग ऑन आवर इम्यूनो सिस्टम। होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।